इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं कि हम बोल सकते हैं कि अभी क्रिप्टो विंटर सीजन आ चुका है इंडिया में। इस वक्त हम खुद जानते हैं कि 1 जुलाई को TDS भी लागू कर दिया जाएगा। 30% का टैक्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 30% का टैक्स भी देना पड़ेगा। GST 28% का देना पड़ेगा। ये तो सिर्फ टैक्सेस की बात है, लेकिन इसके अलावा जो विड्रॉल्स, डिपॉजिट सब कुछ बंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें कॉइन DCX की या फिर इवन वजीरेक्स के ऊपर जितनी भी डिपॉजिट सर्विसेज थी वो सारी बंद कर दी गई हैं। इस वक्त जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ P2P ही बचा है। वजीरेक्स के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स की, तो अभी आप P2P ही कर पाएंगे। लेकिन P2P करने में भी कई सारी परेशानियां आती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको आपने कैसे फेस करना है, क्या उसका सोल्यूशन है या नहीं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो इस वक्त इंडिया में चलती है क्रिप्टो को लेकर, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो वजीरेक्स के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने कट डाउन कर दिया सभी कॉस्ट को, और इसी के साथ उन्होंने जो हायरिंग थी वो हायरिंग भी बंद कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी जो कॉस्टिंग है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर दिख रही है कि वजीरेक्स ने अपना बर्न भी इतने लंबे समय से क्यों नहीं कंप्लीट किया। 6 मंथ कंप्लीट होने जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर का, यानी कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर का जो बर्न है अभी तक भी पेंडिंग है। आखिर इतनी बड़ी जो चेंजेस आ रही है, ये इसका कारण क्या है? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अनवेलकम्ड ट्विस्ट ला रही है, यानी कि कुछ ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस पास किए जा रहे हैं जो कि एक्सचेंजेस के लिए भी बुरे हैं, इवन हम ट्रेडर्स के लिए भी बुरे हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करते हैं इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहां कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और इवन BTC का एनालिसिस साथ के साथ मिलता रहेगा, ताकि आप टाइमली एक्शन लेकर एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएं। तो P2P की तरफ बढ़ने से पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ रही हैं, इंडियन बॉर्डर्स के अक्रॉस जा रही हैं। यानी कि अभी दुबई में शिफ्ट हो रही हैं कुछ एक्सचेंजेस, या फिर जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंगापुर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल रहे हैं। इंडिया में फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनाई जा रही हैं। तो इसमें जो बाइनेंस बैक्ड वजीरेक्स है, सबसे बड़ी एक्सचेंजेस में से एक है, वो भी पीछे हट चुका है। एक्सपेंशन प्लान्स उनके कितने ज़्यादा थे हम खुद जानते हैं कि वजीरेक्स अपना खुद का डेक्स लाना चाहता था, डेक्स भी नहीं ला पाया। इवन इसके जो बर्न्स है रेगुलर बेसिस पर आते हैं वो भी होल्ड पर हो जाते हैं, बहुत लंबा गैप पड़ जाता है 1-2 महीने का। इस वक्त भी कम से कम 3 महीने का गैप हो चुके हैं। तो 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन बर्न कंप्लीट नहीं हुआ। तो रीज़न अगेन वही है कि ऐसी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रही है, जिस कारण वजीरेक्स ने अपनी जो हायरिंग है वो भी बंद कर दी है। अब हायरिंग भी नहीं होगी इंडिया में, तो वैसे ही नहीं होगी क्योंकि वजीरेक्स शिफ्ट हो चुका है दुबई में, तो वहाँ हायरिंग होगी। लेकिन हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे काम से वो वर्क फ्रॉम होम हो जाते हैं, खासकर क्रिप्टो करेंसीज के। लेकिन ऑलरेडी यहाँ जो कट डाउन किया जा रहा है, कॉस्टिंग कट डाउन करने के लिए हायरिंग भी कम करी जा रही है। तो ये सिर्फ बात वजीरेक्स की नहीं हो रही, बल्कि इसकी जो राइवल एक्सचेंजेस हैं जिसमें ऊनो कॉइन है या फिर बायो कॉइन है, वहाँ भी सेम सिचुएशन ऐसी चल रही है, क्योंकि वहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो चुकी है। वजीरेक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो यहाँ भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होगी तो उसको हैंडल करने के लिए या फिर वहाँ जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, वो भी कम हो जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें कॉइन बेस की या फिर crypto.com की, तो ये जो एक्सचेंजेस है इन्होंने भी ले ऑफ ऑलरेडी अनाउंस किया, यानी कि ये जो हायर किए हुए एम्प्लॉयज़ है उनको निकालने वाले हैं। तो ऐसा ही करना पड़ता है जब एक तरीके का रिसेशन आता है। रिसेशन कहने का मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है देने को। पैसा होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी, तभी वो दे पाएंगे अपने स्टाफ को। तो एक चीज़ शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, अक्टूबर से लेकर लगभग अक्टूबर-नवंबर में डंप आना शुरू हुआ था और उसी दौरान टैक्सेस को लेकर डिस्कस किया जा रहा था और भी कई सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया कि क्रिप्टो को लीगल नहीं किया जाएगा, इलीगल ही माना जाएगा। तो अक्टूबर से लेकर लगभग अभी जून तक हम बोल सकते हैं 95% वॉल्यूम डाउन हो चुका है। तो आप खुद सोच सकते हैं 5% वॉल्यूम क्या ही होता है, सिर्फ 5% वॉल्यूम बचा है वजीरेक्स के ऊपर। तो ये डाटा आप खुद भी देख सकते हैं, मैं सामने यहाँ दिखा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा एक तरीके से क्रैकडाउन किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ओवरऑल इम्पैक्ट हमें भी कर रहा है, ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट को भी कर रहा है। ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है वो है 1% का TDS। 1% TDS भी लगना शुरू हो जाएगा, और ऑलरेडी टैक्सेस जो 30% है वो टैक्सेस के को लेकर वहाँ ट्रेडिंग के जो लॉसेज होंगे उनको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो हम हर तरीके से फंस चुके हैं इस चीज़ में कि आप यहाँ ट्रेडिंग करना बंद ही कर दो या फिर सिर्फ बाय करके होल्ड कर लो। तो यही एक तरीका बचा है। लेकिन हर कोई ये भी चाहता है कि वो क्रिप्टो करेंसीज को बाय करे, या फिर अभी भी चाहता है कि मैं अपना आय ना डालूं एक्सचेंज के ऊपर, या फिर
अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेल करके आईएनआर अपने बैंक अकाउंट में डालूं। तो उसका सबसे आसान जो तरीका है वो इस वक्त P2P है। आसान भी बोल सकते हैं या फिर ओनली अवेलेबल ऑप्शन वो भी P2P है, क्योंकि इसके अलावा अगर हम बात करें पहले जो ऑप्शन थे वो UPI था, नेट बैंकिंग था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। नेट बैंकिंग हमेशा फ्रेंडली रहा है, ये ऑप्शन हमेशा रहा है। इसी के साथ पहले मोबिक्विक भी था, जब UPI नहीं होता था तब मोबिक्विक के द्वारा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देकर एक अच्छे तरीके से फंड्स का डिपॉजिट्स कर पा रहे थे। लेकिन अभी बचा है सिर्फ और सिर्फ P2P। तो P2P में कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि P2P में आपने कैसे ट्रांजैक्शंस करनी है, क्या क्या आपको करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ P2P का मतलब ये होता है कि यहाँ पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होती है। आपने USDT लेना है तो आप किसी को INR देते हो, वो आपको USDT दे देता है। तो उसकी मर्जी है कि वो आपको कैसे सेल करना चाहता है, यानी कि अगर वो आपको 1-2 रुपये महंगा देना चाहता है तो आपको तब भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पे ध्यान देना आपने कि सस्ता मिल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक स्कैम होता है। तो उस स्कैम से बचना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे उल्टा भी होता है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रही है कि आप सेल करना चाह रहे हो USDT, कोई बोल रहा है आपको वो 90 रुपीज़ देगा पर USDT, तब भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपने बचना है, क्योंकि ये करना तो अभी बहुत आसान हो चुका है। इससे पहले बाइनेंस ने कई सारे स्टेप्स लिए इसको और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर करने के लिए। अभी WazirX ने भी बहुत ही सही तरीके से इसको क्लियर कर दिया कि आपका यहाँ लॉस नहीं होगा। और यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें UPI, IMPS, नेफ्ट, इवन RTGS भी अवेलेबल है। तो आप किसी भी तरीके से फंड्स डाल सकते हैं। और अगर विड्रॉल्स की बात करें तो विड्रॉल्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। विड्रॉल्स में फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉल करो या फिर आप क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ दो। लेकिन वी नीड क्रिप्टो करेंसीज, ये हम पहले भी चाहते थे, आज से 2-4 साल पहले भी चाहते थे, जब बैन हो चुका था आज भी चाहते हैं, आज भी हम होल्ड करके रखना चाहते हैं। तब हम आते हैं मेन चीज़ के ऊपर जो है P2P मार्केट। तो ये शायद आप भी जानते हैं कि यहाँ ऑलरेडी मैच हिस्ट्री भी आपको दिखती है, कुछ ऑर्डर्स भी दिखते हैं और ऑर्डर बुक में आपको ये भी दिख जाता है कि कितने रुपए का USDT सेल हो रहा है या फिर बाय हो रहा है। तो डॉलर का आपको एक प्राइस दिख जाता है कि आइडिया हो जाता है मार्केट में अभी इस वक्त प्राइस क्या चल रहा है। क्योंकि वैसे हम भी जानते हैं कि 74 रुपीज़ के आसपास पहले था, फिर इसके बाद इसका प्राइस जो USD का है डॉलर का वो 76 तक पहुंच चुका, 76 फिर 78 तक पहुंच चुका। लेकिन इस वक्त जो प्रीमियम है ना, एक्सचेंजेस के ऊपर प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसका प्राइस 85 रुपीज़ तक भी पहुंच जाता है। इस वक्त 83-84 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो हमें इसी प्राइस पॉइंट पे बाय सेल करना होगा। अगर हम सेल करते हैं तो हमारा ऑब्वियसली प्रॉफिट भी होगा। तो यही प्राइस पॉइंट को हमने देखकर चलना है। मार्केट डेप्थ भी देखनी है, ऑर्डर वॉल्यूम भी देखना है, ऑर्डर बुक भी देखना है। ये सब कुछ आप शायद ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो उस फ्रॉड से कैसे बचना है या फिर आप उस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ट्रांजैक्शन तो करी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई। तो सेफ्टी मेजर्स के लिए तो यहाँ क्या किया जाता है कि जो भी सेलर है वो जितनी देर अपने USDT रिलीज़ नहीं करता और कंफर्म नहीं करता बायर को, या फिर बायर कंफर्म नहीं करता कि उसको पैसा मिल चुका है, तब तक जो WazirX है वो फंड्स को होल्ड करके रखता है। यानी कि हमारे बीच में यहाँ एक इंटरमीडियरी है, यानी कि WazirX जो इंटरमीडियरी है वो जो ट्रांजैक्शन है उसको सेफ एंड सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सीधा लेन देन करेंगे हो सकता है कि अगला बंदा हमारे साथ फ्रॉड कर ले, या फिर उसको भी डर होगा कि हम उसके साथ बुरा ना कर दें, जिस कारण यहाँ इंटरमीडियरी WazirX और WazirX इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्मूथली करते हैं। तो जैसे ही पेमेंट आएगी अमाउंट रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मोस्ट सिक्योर थिंग है WazirX की। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें, अगर हमने आई हैव पेड जो बटन है, फॉर एग्जांपल हमने USDT बाय करना था, INR पे कर दिया, लेकिन हम पे करना भूल गए, तो तब भी आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। डिस्प्यूट रेज करने पर आपको इमीडिएटली ईमेल भी आएगा और विद इन 50 मिनट्स आपको सपोर्ट भी मिलेगी। सपोर्ट टीम के द्वारा कॉन्टैक्ट हो जाएगा विया चैट। तो यहाँ रेगुलर बेसिस पर आपका कॉन्टैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया और आपको कोई पूछ ही नहीं रहा कि अब क्या करना चाहिए। तो हमेशा आपको यहाँ सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है WazirX की, या फिर अच्छी एक्सचेंजेस की खासकर बात करें जो आपको रेगुलर बेसिस पर सपोर्ट भी देते हैं। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें फेस करने को मिलती है वो ये है कि हमने पैसा दिया, INR दे दिया, लेकिन USDT मिला ही नहीं, यानी कि एक तरीके से हमारे साथ स्कैम हो गया या फ्रॉड हो गया। तो इस चीज़ से कैसे बचने, क्योंकि वो हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन ही कैंसिल कर दे। हमने पेमेंट करी लेकिन ट्रांजैक्शन उसने कैंसिल कर दी, वो तो खिसक गया, लेकिन उससे हमने बचना कैसे है। तो उस वक्त इंश्योर किया जाता है कि फंड्स को वापस लाया जाए।
वो दो नोटिस भेजते हैं कि आप अपने फंड्स डाल दो 24 घंटे के अंदर अंदर आप फंड्स डाल दो। 2-3 रिमाइंडर भेजे जाते हैं हर 24 घंटे के अंदर एक एक। अगर ऐसा नहीं होता है तो फंड्स की रिकवरी 13 दिन के अंदर वापस हो जाती है, यानी कि कुछ भी हो जाए आपके फंड्स सेफ ही रहेंगे। तो यही एक सबसे बड़ी खासियत है P2P की। तो ये सब कुछ मैंने क्यों बताया, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे जाती है। अगर हम पॉलिटिकल प्रेशर देखें वो भी बना रहता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट और पॉलिटिकल प्रेशर एक ही चीज़ है कि कभी भी यहाँ चेंजेस आ सकती हैं, जो पॉलिसीज है कभी भी बदल सकती हैं। तो उस वक्त हमें कोई चीज़ काम आने वाली है वो सिर्फ P2P है। P2P के द्वारा ही हम रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग कर पाएंगे, अपना अमाउंट ला पाएंगे एक्सचेंज के ऊपर और एक्सचेंज से अमाउंट वापस अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। तो यहाँ सेफ्टी मेजर्स यही है। बाकी एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप जाकर सारी और डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जिससे आप और भी सिक्योरली P2P यूज़ कर पाओगे। एंड हाँ, वहाँ स्टेप्स भी दिए गए, मैंने भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप हमारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। वरना यहाँ भी आपको सारे स्टेप्स विद स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा फॉलो करना है ताकि आपका P2P सक्सेसफुल रहे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा हर एक सवाल का जवाब देने का। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हो, हमारे चैनल वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।